मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूँगी जिस पे फिर हम वीडियो देखने के बाद कमेंट करेंगे। चलें वीडियो देखते हैं। किसी के सिर पर सकीन मशीन लगाई तो क्या मौजज़ा रिकॉर्ड हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक टीम ने साइंसदान हाजिम दोफेश की क़ियादत में चंद नमाजियों के साथ EEG मॉनिटर लगाए ताकि नमाज के दौरान इंसानी दिमाग के सिग्नल्स को देखा जा सके। वो ये जानकर चौंक गए कि नमाज के दौरान दिमाग में अल्फा वेव एक्टिविटी में नुमाया इजाफा हो गया। बिलखुसूस सजदे में तो ये सिग्नल्स अपने उरूज पर पहुंच गए। अल्फा वेव सिग्नल्स ही हैं जो परेशानी में दिमाग को इत्मीनान और सुकून देने में अहम किरदार अदा करते हैं। और कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया था कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में ही है। इस जदीद मेडिकल रिसर्च से साइंसदान भी मान गए हैं कि नमाज इंसानी दिमाग को सुकून देती है, तो फिर डिप्रेशन, हाइपरटेंशन वगैरह के इलाज के लिए दर बदर भटकने की बजाय अल्लाह की तरफ आओ, यहीं से सुकून और शफा मिलेगी। क्या है तो कि ये आ, ये ब्रेन वेव्स मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें एक अल्फा वेव्स बन रही हैं ब्रेन में नमाज पढ़ने से। और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है लोगों को। और उससे इनका डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हर किस्म की चीज़ें कह रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़ें उससे क्योर हो जाएँगी। तो इसकी हकीकत क्या है? पहले मैं एक बात ये कह दूँ कि उन्होंने कहीं भी इस पेपर का रेफ़रेंस आपको नहीं दिया। और सारे जो इमेजेस आपने देखे हैं ये सब एआई जनरेटेड इमेजेस हैं। एक भी इनमें असली इमेज नहीं है, असली तस्वीर नहीं है। जो लोग रिसर्च कर रहे थे मलेशिया में, उनका कुछ भी आपको नहीं बताया और आपको ये क्लेम करके ये कह दिया है और आपको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको सवाल पूछे बगैर उसको एक्सेप्ट कर देंगे। इतने सारे क्लेम्स के कि ये डिप्रेशन का भी इलाज है, ये ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर होता है, उसका भी इलाज है। हर किस्म के इलाज इन्होंने उससे कर दिया कि अगर अल्फा वेव्स चेंज हो जाती हैं ब्रेन में तो उसका ये मतलब है कि वो आपको आपकी बीमारियाँ ख़त्म कर देगा। चलें देखते हैं हकीकत क्या है। ये असल में एक पेपर साइट कर रहे हैं जो हमें मिल सकता है इस पे लाइब्रेरी से। और ये पेपर एक मलेशिया गवर्नमेंट का फंडेड पेपर था और ये द जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में आया है। और इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देखा है कि लोग जो प्रेयर कर रहे थे उनको ईईजी लगा के उनकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर किया है और देखा कि क्या डिफरेंस होता है कि प्रेइंग पर्सन के और नॉन प्रेइंग पर्सन के। तो उनको ये पता चला कि उनकी अल्फा वेव्स जो ब्रेन में होती हैं, जो कोरिलेटेड हैं स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन से, या जब आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते किसी स्पेसिफिक चीज़ पे या आप रिलैक्स्ड होते हैं, या आप रेम स्लीप में ड्रीम कर रहे होते हैं या उठे हुए होते हैं, और जब आप बहुत नर्वस नहीं होते वो वेव्स ब्रेन में नज़र आती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो वेव्स पैदा हो रही हैं तो इसका ये मतलब है आपका स्ट्रेस सारा खत्म हो गया है या आपको आपकी डिजीज़ ठीक हो गई है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। खाली इन्होंने ऑब्ज़र्व किए हैं कि अल्फ़ा वेव्स ब्रेन में हैं जब आप अम, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये क्या चीज़ पूछी जाएगी अब कि ये क्या यूनिक चीज़ है कि खाली जो नमाज़ पढ़ते हैं उनको उनमें नज़र आती है? ऐसी भी क्या कौन-सा मिरेकल बता रहे हैं इधर? तो सैडली मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है और ये 2014 का पेपर है, ये कोई लेटेस्ट रिसर्च नहीं है। ये जर्नल जहाँ ये पब्लिश हुआ है, ये बहुत ही लो लेवल जर्नल है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर से पता चलता है कि जर्नल इम्पोर्टेंट है कि नहीं। जैसे जो जर्नल्स हैं साइंटिफिक जर्नल्स जैसे नेचर या साइंस, उनका इम्पैक्ट फैक्टर 50 के करीब है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 2 के करीब है। किसी भी फील्ड में जो जर्नल होते हैं उनके इम्पैक्ट फैक्टर जब 2 हो जाता है तो बहुत ही अनइम्पोर्टेंट किस्म का जर्नल आर्टिकल है ये। दूसरा ये बात है कि पहले ही हमें मालूम है कि मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, योगा वगैरह सबका यही इफ़ेक्ट होता है कि आपके ब्रेन में अल्फा वेव्स होती हैं और रिलैक्सेशन होती है क्या, क्योंकि आप किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रहे, आप रिपीट कर रहे हैं ये मंत्रा या कोई ब्रेथ एक्सरसाइजेज, या आप सूरतें पढ़ रहे हैं जो आपने पहले से याद रखी हुई हैं। तो ब्रेन जो होता है उससे आ, उस वो कंसंट्रेट किसी चीज़ पे नहीं कर रहा होता, एक्सटर्नल चीज़ पे इस पे वो तवज्जो दे रहा है।
तो इसकी वजह से आपकी ये अल्फ़ा वेव्स पैदा होती हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट है ये पहले ही ये अल्फ़ा वेव्स क्यों देख रहे थे? क्योंकि ये पहले बहुत सी रिसर्च में ये दिखाया जा चुका है कि मेडिटेशन से अल्फ़ा वेव्स पैदा होती हैं, रिलैक्सेशन होती है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो मैं आपको एक और पेपर दिखाती हूँ। ये है योगा इफ़ेक्ट्स ऑफ योगा ऑन ब्रेन वेव्स एंड स्ट्रक्चरल एक्टिवेशन। ये उससे भी ज़्यादा बेहतर जर्नल में है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, और इसका इम्पैक्ट फैक्टर है कोई 6 से ऊपर है। और इन इस जर्नल आर्टिकल में इन्होंने दिखाया है कि अल्फा वेव्स पैदा होती हैं आप जब योगा करते हैं, जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, और बहुत डिफरेंट उसमें उन्होंने ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस और डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेस का असर दिखाया हुआ है इस पेपर में। और ये पेपर भी काफ़ी पुराना है, ऐसे पेपर्स बहुत से मिलेंगे आपको जो किस्म-किस्म की प्रेयर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो या मेडिटेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसका क्या ये मतलब हुआ कि हमें नमाज के बजाय जाके योगा करना चाहिए और हिंदू प्रस्तिश करनी चाहिए? या किसी और, अगर बुद्धिज़्म में मेडिटेटिव प्रैक्टिस में अगर अल्फा वेव्स पैदा होती हैं, तो क्या क्या वो करें? तो ये खाली जो इफ़ेक्ट दिखाया है, ये नमाज का खाली इफ़ेक्ट नहीं है। और ये जो क्लेम जो उन्होंने किया है कि वो डिप्रेशन को क्योर कर देती है, ये तो बिल्कुल ही अनसब्सटेंशिएटेड है। अगर आप ये पेपर भी देखें जो उन्होंने साइट किया था, साइट भी नहीं किया, उसके पे जस्ट इल्लूड किया था, उसका कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं था कि उसपे डिप्रेशन का कोई इफ़ेक्ट होता है। इसका खाली ये कंक्लूजन था कि ये वेल-बीइंग और आपकी वेल-बीइंग और रिलैक्सेशन इंक्रीज़ करती है, जैसे कोई भी मेडिटेटिव प्रैक्टिस करती है। और ये कहना कि ये डिप्रेशन क्योर कर देगी और आप कुछ और बजाय इलाज कराने के आप जाके नमाज़ पढ़ें, बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। क्योंकि आपको पता होगा बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिनका कोई जेनेटिक फैक्टर होता है या उनके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होता है, उनको दवाई की ज़रूरत होती है, उनको डॉक्टर की ज़रूरत होती है। और अगर आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको दवाई से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये कहना कि नमाज़ पढ़ें और आप डॉक्टर के पास ना जाएँ, पैसे ना ज़ाया करें, बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। तो ये मैं आपसे बात करना चाहती थी कि ऐसे वीडियो बहुत से फ्लोट कर रहे हैं, जहाँ ना आपको रेफ़रेंस देते हैं, एआई जनरेटेड इमेजेस दिखा-दिखा के, स्टेटमेंट्स अपनी बना-बना के, कुरान की आयत दिखा-दिखा के आपको कह रहे हैं कि आप ये करें, वो करें। आपको सोचना चाहिए कि एविडेंस जो दिखा रहे हैं, क्या ये रियली एस्टेब्लिश करता है कि ये डिप्रेशन का इलाज है, या आपको इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कई दफ़ा स्टडीज़ में, मेडिटेशन की स्टडीज़ में दिखाया गया है कि ये जो रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, उनसे ब्लड प्रेशर पे कुछ असर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म असर नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और उससे इलाज कराना है, जो प्रूवन इलाज हैं, जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। फिर मिलेंगे आपको लाइव स्ट्रीम में।